Welcome back students. Today we are going to solve some numericals of miscellaneous exercise of chapter 5. Let's start with question number 21. Does there exist a function which continues everywhere but not differentiable exactly 2 points? So students बड़ा important question है ये वाला. इसमें क्या कहा है आपको कि आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूज़ है. एवरीवेयर कॉन्टीन्यूज़ मीन्स कि आपके पास जो रियल लाइन होती है उस रियल लाइन के ऊपर अगर आप मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ उस पॉइंट के ऊपर कभी भी फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूज़ नहीं आएगा. मीन्स हर एक पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूज़ है बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. मीन्स आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर वो नॉट डिफरेंशिएबल आए, ठीक है, और आपके पास कंटिन्यूस एवरीवेयर आए, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद ही चूज़ करनी होगी. सो हमने क्या किया, देखो अगर आपके पास 1 पॉइंट आता तो 1 पॉइंट के लिए मैं जस्ट ये लेती x-1, यहाँ पे मॉडुलस का साइन आएगा, ठीक है. और 2 पॉइंट्स आए तो x-1 x-2 ले लिया मैंने, ठीक है. अगर 3 पॉइंट होता तो आप यहाँ पे प्लस x-3 ले लेते, ठीक है. 4 पॉइंट आता तो प्लस x-4 ले लेते. तो ये जनरल मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बता दी है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर आए बट एग्जैक्टली 2 और 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी पूछी गई हो. सो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स पे पूछा गया था. तो मैंने उस अकॉर्डिंग एक फंक्शन चूज़ किया है x-1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x-2. सो सबसे पहले हम इसको पॉइंट वाइज डिफाइन कर लेते हैं कि ये पॉइंट वाइज डिफाइन होने के बाद ये फंक्शन किस तरह का दिखेगा. तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे 1 और 2. तो हमने क्या करना है, देखो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. तो आपने क्या करना है, 1 से छोटे फंक्शन मतलब 1 से छोटे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन चेक करना है कि क्या आ रहा है आपके पास. फिर आप क्या करोगे, 1 के ऊपर चेक करोगे, 1 और 2 के इन बिटवीन चेक करोगे, 2 पे चेक करोगे और 2 से ग्रेटर टर्म्स के ऊपर चेक करोगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या आ रहा है. अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी लूँ और मैं 1 इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू लूँ. अगर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू लूँगी तो आप मॉडुलस का बिहेवियर देखो कि वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा कि नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है. यहाँ पे मैं 1 नहीं पुट कर रही हूँ, 1 से छोटी वैल्यूज पुट कर रही हूँ लाइक 0, -1, -2. तो आपने ये देखा कि ये आपको हमेशा ही क्या दे रहा है, एक नेगेटिव नंबर दे रहा है. जैसे मॉडुलस ऑफ x-1 है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो 0 - 1 दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है. -1 दैट इज़ -2 विच इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं अगर मैं 1 से छोटी टर्म्स पुट कर रही हूँ. अगर मॉडुलस ऑफ x-2 देखा जाए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 1 से छोटी इस वैल्यू पुट करती हूँ तो अभी आपके पास नेगेटिव टर्म्स ही आ रही हैं. देखें मॉडुलस ऑफ x-2, 1 से छोटी टर्म अगेन मैं 0 पुट कर रही हूँ, 0 - 2 दैट इज़ -2, ठीक है. -1 ले लेते हैं, -2, -3. तो ये सब आपके पास नेगेटिव टर्म है. दैट मीन्स जब आप मॉडुलस का साइन हटाओगे तो आपको क्या जो मॉडुलस का साइन हटाने के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे मॉडुलस है आपके पास, इसको जब मैंने हटाया तो -(x-1) आया. सेम यहाँ पे मॉडुलस का जब साइन हटाया तो आपके पास क्या है, -(x-2). क्लियर है, ठीक है. अब क्या करना है, अब आपने वैल्यू चेक करनी है 1 पर और 1 से बड़ी टर्म्स के ऊपर, ठीक है. अगर मैं 1 लूँ और 1 से बड़ी टर्म्स लूँ, 1 से बड़ी टर्म लाइक 2, ठीक है, या अगर आप 2 तक ही देख रहे हो तो 1.5, 1.6, 1.7 इस तरह की टर्म्स लो तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी. देखो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा. 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे 1.1 - 1 या 1.2 - 1 इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी आपके पास. 1.2 - 1 ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा. 1.3 - 1 0.3 आएगा विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है. मीन्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा. बट x-2 है, अगर यहाँ आप 2 से बड़ी टर्म्स डालोगे तभी आपको पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज़ ये आपको नेगेटिव आंसर देगा. तो ये मॉडुलस हटा के आप प्लस का साइन लगा रहे हो, ठीक है. आप प्लस लिखो ना लिखो दोनों सेम चीज़ है. यहाँ पे आप मॉडुलस का साइन हटा के नेगेटिव का साइन लगा रहे हो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी 1 और 2 के इन बिटवीन कोई नंबर पुट करोगे तो वो आपको क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा,
ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आया आपके पास। अब किस पे चेक करना है, 2 से बड़ी टर्म्स। अगर यहाँ मैं 2 से बड़ी टर्म डालूँ लाइक 3 4 5, 5 - 1 इज़ 4, 6 - 1 इज़ 5, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 2 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये भी आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। सो मॉडल्स का साइन आप हटाओगे तो दोनों के आगे ही प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे -x था, -x + 1 -x + 2, तो क्या आया -2x, 2 + 1 3। तो x 1 से अगर छोटा है तो आपके पास -2x + 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 के इन बिटवीन वैल्यू लेती हूँ तो आपके पास 1 आ रहा है, और अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेती हूँ तो 2x - 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले फंक्शन डिफाइन हो गया। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या था, ये कॉन्टिन्यूज़ एवरीवेयर है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने फंक्शन कंटिन्यूज़ लिया है कि नहीं, क्योंकि आप ऐसा फंक्शन चूज़ कर रहे हो कि वो कॉन्टिन्यूज़ हो हर जगह। स्टिल मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन जो है वो कॉन्टीन्यूस भी प्रूव कर दिया है, बट फाइनल एग्ज़ाम में ये ज़रूरत नहीं है आपको कॉन्टीन्यूटी शो करने की। ओके, सो x = 1 और 2, यहाँ पे 2 पॉइंट है जिसके ऊपर आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि देखो x < 1 है, उसके आगे एक फंक्शन मिल रहा है विच इज़ अ पॉलिनोमियल, और आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल जो है वो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। सो आप x = 1 के ऊपर ये चेक करो कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, क्लियर। तो अब यहाँ पे है एट x = 1, 1 के ऊपर आपके पास क्या है, एट x = 1 f(1), ठीक है। जब आपके पास x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, देखो इक्वालिटी यहाँ पे आ रही है आपके पास, तो आपके पास फंक्शन क्या है 1, तो f(1) पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स आपको 1 से छोटी वैल्यूज लेनी है, तो x की वैल्यू अगर < 1 है तो फंक्शन क्या है -2x + 3, तो यहाँ पे देखें फंक्शन मैंने क्या ले लिया -2x + 3, तो फंक्शन है आपके पास -2x + 3 व्हेन वैल्यू इज़ < 1। तो अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो -2 + 3 विच इज़ 1। अब आपने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ये देखें क्या किया हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब आपने x की >1 पे चेक करना है कि x जब >1 है, 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं x की वैल्यू अगर >1 है तो फंक्शन 1 है, अगेन आपके पास 1 आ रहा है, एट अ पॉइंट 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तीनों ही आपस में इक्वल आ रहा है, मीन्स x = 1 पे जो फंक्शन है दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, अब हम एट x = 2 मीन्स 2 के ऊपर चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले 2 के ऊपर चेक करते हैं, 2 के ऊपर एट x = 2 मीन्स आपने कहाँ पे इक्वालिटी चेक करनी कि आपके पास इक्वालिटी कहाँ पे है। 2 के ऊपर इक्वालिटी तो फंक्शन 2x - 3 है, तो 2x - 3, x की वैल्यू क्या है 2, 2 × 2 4, 4 - 3 इज़ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x की वैल्यू < 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटी वैल्यूज उठानी है, तो वहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, 2 से जब आपने छोटी वैल्यूज उठानी है तो फंक्शन क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) को किसने रिप्लेस कर दिया, 1 ने, तो यहाँ पे आपके पास x है ही नहीं कि आप वहाँ पे 2 पुट करें, तो आंसर क्या आ गया 1। सो नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स क्या, 2 से आपने बड़ी वैल्यू चेक करनी है, तो बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है आपके पास 2x - 3, तो 2x - 3 मैंने f(x) की जगह रिप्लेस कर दिया और x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 × 2 4 - 3, तो आंसर क्या है 1। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एट अ पॉइंट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, सो आपके पास जो फंक्शन है दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एट x = 2। सो अब हमने क्या करना है, फंक्शन जो है पहले हमने ये देख लिया कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है 2 और 1 पर भी। अब हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल आपने चेक करना है 1 और 2 के ऊपर, एट x = 1, 1 के ऊपर आपने चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x = 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास टर्म क्या आ रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट आप कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हो, पहले 1 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) - f(1) अपॉन x - 1,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप यहाँ पे अगर सी लेते हो, एक्स अप्रोचेस टू सी, तो आपके पास जो टर्म है वो क्या बनती है यहाँ फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करनी है। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करते हो, अगर आपके पास एक्स अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को, तो एच अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, एच की वैल्यू क्या आ रही है 0। दैट मीन्स अगर एक्स अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को, तो एच अप्रोच करेगा 0 को। तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि 1 माइनस एच मतलब एक्स अगर 1 से छोटा है तो आपके पास फंक्शन क्या है, -2x+3। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो -2x+3 है, और x की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x की वैल्यू कर दोगे 1 माइनस एच प्लस 3। तो यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एच। ओके, एफ ऑफ 1 पे आपके पास वैल्यू 1 है, आप चाहे यहाँ पे इसी स्टेप में पुट कर सकते थे, मैंने नेक्स्ट स्टेप में पुट किया। ठीक है, तो -2 -1 दैट इज़ -3, -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2h अपॉन एच आएगा आपके पास, h से h कैंसिल, आपके पास लिमिट क्या आ रही है 2। मीन्स जब आप x इक्वल्स टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्लियर, सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, एच अप्रोच कर रहा है 0 को, एज x अप्रोच कर रहा है 1 प्लस को, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को रिप्लेस कर देना है किससे, 1 प्लस एच से, क्योंकि अब हमने ये वैल्यू निकाली है। तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास h। ओके, सो एफ ऑफ 1 प्लस एच ये कब लेना है आपने फंक्शन, जब वैल्यू x की क्या है ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास फंक्शन क्या है 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन एच इज 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो 2 आ रही थी, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन जो है 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली आपने प्रूफ करना है 2 के ऊपर, ये आप खुद करोगे। ठीक है, आपने ये प्रूफ देना है यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, सो यहाँ पे मैंने जर्नलाइज फॉर्म भी लिख दी है, जैसे कि अ फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस a1 मॉडुलस ऑफ x माइनस a2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस a3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस an इज़ कॉन्टिन्यूज एवरीवेयर। इस तरह के जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूज है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कितने पॉइंट्स पे एग्जैक्टली n पॉइंट्स पे, यहाँ पे मैंने n पॉइंट्स लिए हुए हैं, दैट इज़ a1 a2 a3 सो ऑन an। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास एग्जाम में कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूज हो बट 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना डिफरेंशिएबल हो, तो आप क्या ले लोगे x माइनस 1। 2 पॉइंट पे पूछा होता है x माइनस 1 x माइनस 2, 3 पॉइंट पे बोला हो तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। सो ये जर्नलाइज फॉर्म लिख दी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, n पॉइंट्स के लिए भी आ जाए, तो आप कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल्स टू ई ए कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, ई की पावर हमें क्या दी हुई है, ए कॉज इनवर्स एक्स, और हमने शो दैट ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स सिंगल डेरिवेटिव माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। सो स्टार्ट करते हैं। वाई की वैल्यू दी हुई है हमें ई ए कॉज इनवर्स एक्स। तो जब भी आपके पास पावर में कोई वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड सा वेरिएबल आ जाए तो हमेशा हमने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड। तो आपके पास टर्म क्या आएगी, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई रेज़ टू पावर ए कॉज इनवर्स एक्स। तो लॉग वाई एज इट इज़ लिखा है। पावर जो है आपको मालूम है कि अगर लॉग के साथ लॉग के एंगल में जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो ए कॉज इनवर्स एक्स इंटू लॉग ई। ये टर्म आई है आपके पास, लॉग वाई इज इक्वल्स टू ए कॉज इनवर्स। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, तो लॉग वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉज इनवर्स एक्स। तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बोथ साइड। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है वो आप बाहर निकाल दोगे, और डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में वाई आप राइट हैंड साइड ले आओगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी, -ay अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं सो दैट कि आपके पास जो अंडर रूट है वो हट जाए। नहीं तो आपके पास जो नेक्स्ट अगर आप यहीं पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हो डबल डेरिवेटिव, तो जो टर्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बनेगी। सो कॉम्प्लेक्शन हमने हटाने के लिए जस्ट यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर दिया है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह की आपके पास जो है वो टर्म आएगी नेक्स्ट स्टेप में। ओके, सो अब आपके पास क्या आ रहा है, देखिए इस तरह की टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, तो इस तरह की टर्म आएगी आपके पास। नेक्स्ट आप डबल डेरिवेटिव कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या, तो 1 का डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगा है। राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करेंगे, वाई स्क्वायर का। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2x आया, प्लस एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का, तो सबसे पहले चेन रूल लगेगा और 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1। सो डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो उसका क्या होता है डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है ये टर्म जो है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। जब भी आप किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करते हो उस टर्म का डेरिवेटिव आपको साथ में देना होता है। जैसे यहाँ पे अगर x होता है तो आप नहीं लिखते डी एक्स अपॉन डी एक्स, वाई है, t है, कुछ भी टर्म है तो आपको डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वो साथ में लिखना होगा, अदर देन अगर x वेरिएबल आता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा और 2 कॉमन निकल जाएगा, तो दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल होएगा, डी वाई बाई डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई। ये आपके पास आंसर आ गया, यही हमने प्रूव करना था। ओके।